हेलो एवरीवन, बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं या फिर निर्देशांक पद्धतियां क्या हैं। इन जनरली हमें किसी पार्टिकल की, मान लेते हैं एक पार्टिकल है, उसका मास है m और इसकी पोजीशन को बताना है। या पार्टिकल मान लेते हैं कि x1 से x2 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, पहले यहां था फिर यहां पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। x2 माइनस x1। वैसा ही देखिए यहां पर कि अगर पार्टिकल मूव करता है x1 से x2, मतलब कि ये पॉइंट है, इनके रिफरेंस पॉइंट होंगे, और अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसकी और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट को आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे d x2 माइनस x1 अपॉन dt, वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन x1 से x2 चेंज की, मतलब कि दो रेफरेंस पॉइंट में वो होता हुआ गया। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की बात करें या त्वरण की बात करें तो dv अपॉन dt, मतलब कि हमारे पास अगर पार्टिकल की पोजीशन हमें पता है तो उससे हम बहुत सारी फिजिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, लाइक वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे कि पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट में गया तो उसका वर्क डन भी हम लोग निकाल सकते हैं, F इंटू डी एस डिस्प्लेसमेंट, F x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता है, फोर्स भी निकाला जा सकता है। पार्टिकल का मास होगा, फोर्स होगा एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड x2 माइनस x1, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, हाफ mv²। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की अगर हमें पोजीशन पता है तो हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं या फिर उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए हम आज पढ़ेंगे कि निर्देशांक पद्धतियां क्या होती हैं, और आपके सिलेबस में इसके हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। डेफिनेशन: अ सिस्टम that describe the position, velocity and acceleration with respect to some reference point। ऐसा निकाय जो वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण को किसी बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करता है, निर्देशांक निकाय कहलाता है। तो देखते हैं यहां पर ये डेफिनेशन होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके टाइप क्या होंगे। पहला होगा
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। सेकेंड वन, पद्धति। यहां पर ये 4 टाइप के होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन होगा, प्लेन पोलर होगा, स्फेरिकल होगा और सिलेंड्रिकल होगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे और इन चारों को हम लाइन से पढ़ेंगे। जैसे अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए, इसका मतलब होता क्या है कि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया। जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि कोई m मास का पार्टिकल है, इसकी पोजीशन x1 है किसी टाइम t पर, फिर t समय के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है तो इसकी पोजीशन x2 हो जाती है। तो x1 और x2 क्या होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं। जो पॉइंट होंगे वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, या फिर जो पोजीशन होंगे वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे ये 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी एंड 3 डायमेंशन भी। तो ये आपके 4 टाइप होंगे। और सबसे पहला हम टाइप देख लेते हैं अभी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है। और इसी के आधार पर यहां हम नोट कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट या निर्देशांक होंगे कार्टेशियन के लिए x, y और z होंगे। मतलब कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस होगा कि किसी भी पार्टिकल के 3 डायमेंशन स्पेस में उसकी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करता है या किसी समतल में मूव करता है तो उसके लिए हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r और थीटा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक वर्ड से समझ में आ रहा है। स्फेरिकल मतलब कि एक स्फीयर की बात कर रहे हैं कि स्फीयर के सरफेस में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो समय चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, थीटा एंड फाई। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स होंगे r, फाई और z। ये जो मैंने लिखा है ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। इसी की सहायता से किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताया जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए। कार्टेशियन स्पेस में मूव करने के लिए ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्सेप्ट हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है, लाइक प्लेन है या एक डिस्क है, उसमें अगर कोई पार्टिकल मूव करता है या रिंग में पार्टिकल मूव करता है या किसी सर्कल की सरकमफेरेंस में पार्टिकल मूव करता है तो हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का उपयोग करेंगे। अगर पार्टिकल किसी स्फीयर के सरफेस पे मूव करता है तो उसके लिए स्फेरिकल पोलर, या फिर कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो सिलेंड्रिकल भी होते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग भी हम करेंगे यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और पहला देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो पहले पढ़ेंगे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्तीय निर्देशांक पद्धति।
तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसी स्पेस में मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल P है और इसकी अक्ष जो होंगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी। जैसे मैं इसको लिखता हूँ x अक्ष, इसको y अक्ष और इसको z अक्ष, और किसी पॉइंट P पर इसकी पोजीशंस क्या होंगी उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि x, y और z होंगी और इस स्पेस में इसका जो पॉइंट O रहेगा ये मूल बिंदु कहलाएगा या फिर ओरिजिन होगा। और O से P तक, अगर मुझे O से P तक की डिस्टेंस मिल गई तो मुझे क्या मिल जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर एक्स वाई जेड की बात करें तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन, वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड जेड कंपोनेंट ऑफ पोजीशन होगा। और इस ओपी वेक्टर को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर ओपी वेक्टर क्या होता है, आर, और ये है क्या, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि ओपी की वैल्यू अगर मुझे मिल गई मीन्स मुझे पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। किसी पार्टिकल P के लिए स्थिति सदिश होगा। और हमें पता है कि अगर पार्टिकल किसी स्पेस में मूव कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड या निर्देशांक है एक्स वाई एंड जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइंड होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होंगे, आपके यूनिट वेक्टर्स होंगे। लाइक आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। आई कैप is along x direction, j cap is along y direction and k cap is along z direction यूनिट वेक्टर। और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर अगर मैं यूनिट वेक्टर को शो करना चाहूं तो कैसे शो कर सकता हूं, देख लेते हैं। यहां पर पॉइंट P को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। जैसे देखिए यहां पर इस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपका जे कैप होगा। और इसी डायरेक्शन के लिए ये आई कैप होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन ये वाला है और वाई ये है, और इसके लिए के कैप। जैसे मैं जेड डायरेक्शन को इस तरह से लिख रहा हूं और ये इस तरह का, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। और देखिए यहां पर कि ये वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है ये पेन, और ये जो मार्कर है ये जेड डायरेक्शन को, और ये वाला जो बोर्ड से बाहर आ रहा है ये वाला एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहां पर जैसे दिख रहा होगा आपको। तो आप इस तरह देखेंगे पार्टिकल P कहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, और ये O से P तक की डिस्टेंस ये वाली होगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और इस पार्टिकल P के लिए मैंने यहीं पर ही एक्स वाई जेड जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे तो यूनिट वेक्टर को शो किया है, और इसका पोजीशन वेक्टर आर होगा। और हमें पता है कि पार्टिकल किसी समय यहां पर है। अब मान लेते हैं कि वो कुछ समय बाद यहां आ जाता है तो इसका पोजीशन वेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब कि वो अपनी गति अवस्था में आ चुका होगा। तो गति अवस्था में आ चुका है मतलब कि वो किसी वेग के साथ गति करने लग गया होगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और उसका वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे देखते हैं यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी। आई कैप, जे कैप, के कैप कांस्टेंट होते हैं, तो अगर आप इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन डी टी आई कैप प्लस dy अपॉन डी टी जे कैप प्लस dz अपॉन डी टी के कैप। मीन्स पार्टिकल अगर यहां से यहां पोजीशन चेंज किया होगा
एक्स वाई और जेड भी चेंज हुए होंगे, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हुए होंगे, एक्स की वैल्यू चेंज हुई होगी, वाई की वैल्यू चेंज हुई होगी और जेड की वैल्यू भी चेंज हुई होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को शो करेगा, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को, और ये जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी को शो करेगा। तो इसी के आधार पे लिखते हैं इसको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। Vx along x direction velocity, Vy along y direction velocity and Vz along z direction velocity। तो ये इस तरह से वेलोसिटी आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, ax i k प्लस ay j k प्लस az k कैप। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और वेलोसिटी भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मीन्स हमने अभी तक किया क्या, यहां पर इसको नोट कर लीजिए आप। अभी तक हमने यहां पर किया क्या कि सिंपल एक पार्टिकल की पोजीशन को कोऑर्डिनेट की सहायता से रिप्रेजेंट किया, उसकी अक्षों को निर्धारित किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और पार्टिकल फ्री स्पेस में 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है और उसके पोजीशन वेक्टर को हमने निकाला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसके यूनिट वेक्टर्स होंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। और अगर पार्टिकल की पोजीशन हमें पता है तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब कि पार्टिकल की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी कि पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहा है। हमें अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की, तो उसकी कंप्लीट वेलोसिटी मिल जाएगी, और वैसा ही एक्सेलरेशन के लिए भी होगा। तो पार्टिकल की इस टाइप की जो स्टडी होती है वो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। तो हमने अभी देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकाला हमने, और उसका वेलोसिटी निकाला, और उसका त्वरण निकाला। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि कोऑर्डिनेट निर्धारित किया। कोऑर्डिनेट निर्धारित किया मतलब कि मैंने एक्स वाई और जेड, इसको मैंने कोऑर्डिनेट कहा, या फिर इसको कहा जाता है निर्देशांक। फिर इसके यूनिट वेक्टर्स भी ध्यान रखने हैं आपको कार्टेशियन के लिए। फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर्स क्या क्या लिखा हमने, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ये हमने निकाला। ये देखिए 5 स्टेप जो होंगे वो हमें आगे जब हम जो पढ़ेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बचे हुए हैं, 3 और बचे हैं, तो उसमें हम ये पूरे स्टेप को करना है। उसके लिए भी स्पेस भी निर्धारित करना होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, और इन 5 स्टेप को हमको करना ही होगा। तभी हम उस निर्देशांक पद्धति में पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन भी, और उसके एक्सेलरेशन को भी, और भी इंफॉर्मेशन उसकी निकाल सकते हैं। मतलब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं कि पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, उसका मोशन कैसा होगा, या फिर उसकी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या
समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है। यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है समतल है या प्लेन है, मतलब कि हमें किसी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करनी है जो किसी प्लेन में गति कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि किसी 2D प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। पॉइंट P का एक पार्टिकल है, इसका मास m है और इसके लिए स्पेस भी निर्धारित कर लेते हैं। ये होगा x और ये होगा y, मतलब कि पार्टिकल क्या कर रहा है, xy प्लेन में मोशन कर रहा है। तो किसी टाइम t पर x और y क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। और ये ओरिजिन होगा, O से P तक R रिप्रेजेंट होगा। और इन जनरली समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होंगे, R और थीटा होंगे। तो इसी के आधार पे हम समझेंगे यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, x और y को ट्रांसफॉर्म करना है R और थीटा में, और इसकी पोजीशन वेक्टर को निकालना है। फिर इसके जो वेलोसिटी निकलेगी, मान लेते हैं कि मैं इसकी वेलोसिटी निकाल चुका हूं, तो वेलोसिटी भी मुझे किसके फॉर्म में निकालना पड़ेगा, आर कैप और थीटा कैप के फॉर्म में। यहां पर आर कैप और थीटा कैप क्या होंगे, इसके यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो आज हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं इधर कि मुझे आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो मान लेते हैं कि OP इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसका अगर मैं ये कहूं कि OP एक वेक्टर है, x इक्वल टू आएगा r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। तो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। तो सिंपली यहां पर देखिए मैंने xy कोऑर्डिनेट को r और थीटा में चेंज किया, मतलब कि x इक्वल टू मेरा आया r cos थीटा एंड y इक्वल टू आया r sin थीटा। सिंपल। तो मुझे पोजीशन वेक्टर OP की वैल्यू मिल सकती है यहां से, जैसे हमने अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। OP इक्वल टू r इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। z k कैप नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम अभी प्लेन की स्टडी कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की। तो x और y वाले ही कोऑर्डिनेट लिखेंगे। आप x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू है r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए इसमें, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये होगा r cos थीटा r sin थीटा, और आई कैप जे कैप आपका कार्टेशियन वाले ही यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमें इनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे जाके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां समझ लेते हैं पहले। देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब मुझे पार्टिकल की पोजीशन मिल चुकी है आर और थीटा के टर्म में, मीन्स कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर और थीटा। तो अगर आपको इसका वेग निकालना है या वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, इस पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dr अपॉन dt। सिंपल इसको निकाल देंगे। ये दो फंक्शन है यहां पर, r और थीटा। आई कैप जे कैप कांस्टेंट है। d बाय dt r cos थीटा आई कैप प्लस d बाय dt r sin थीटा j कैप। sin थीटा j कैप। तो सिंपल, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन। इसमें से आपको टर्म मिलेंगे, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। वेलोसिटी आएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन
डी कॉस थीटा अपॉन डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालेंगे कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी, ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा और आई कैप बाहर लिखा मैंने। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी टी कॉस थीटा, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी आर बाई डी टी, और आई कैप एज इट इज रख दिया। वैसे इसके लिए भी देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालिए, आर डी बाई डी टी साइन थीटा प्लस साइन थीटा को बाहर निकालिए अब, डी आर अपॉन डी टी, ये होगा जे कैप बाहर आ जाएगा। इसमें मैंने वैसा ही किया है, तो सिंपल मैं इसको ऊपर के पॉइंट को मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ऊपर के पॉइंट को मिटा रहा हूं, यहां पर देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना है हमें, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में, और ये थीटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशिएशन का नियम लगाएंगे जो होता है, देख लेते हैं एक बार। v और एक जगह यहां पर डी आर बाई डी टी जहां पर है, या डी आर बाई डी टी यहां पर भी है, देखिए उसको मैं मानूंगा डी आर अपॉन डी टी, इसको मैं मान लेता हूं आर डॉट, और हो सकता है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी भी हमें मिलेगा, उसको मैं थीटा डॉट लिखूंगा। आर डॉट थीटा डॉट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इस टर्म को ये लिखना है, इस टर्म को ये लिखना है। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर आर डी बाई डी टी कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं आप। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिए, डी थीटा अपॉन डी टी टर्म्स आएगा, फिर कॉस थीटा डी आर बाई डी टी को क्या लिखना है, आर डॉट, तो मैं लिखूंगा आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, ये होगा आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डॉट साइन थीटा, ये होगा जे कैप। तो सिंपल आपको बताया गया कि डी आर बाई डी टी को आर डॉट लिखिए और डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट, तो यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं इसको, एक स्टेप और लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आर थीटा डॉट मीन्स माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा प्लस आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस आर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस आर डॉट साइन थीटा। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है अभी इसको जो हम लिख रहे हैं, तो इतने से को मैं अभी रख देता हूं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। हमने क्या लिखा था, एक स्पेस था हमारे पास, ये x था और ये y है, और एक पार्टिकल p को हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, इसको xy लिखा था मैंने,
लेकिन अब हमारे पास आर थीटा है, ये ओ होगा तो ओ से पी की ओर, ये आर होगा और थीटा कैसे होगा, एक्स अक्ष से बनेगा। ओपी वेक्टर क्या करेगा, एक्स अक्ष से थीटा बनाएगा इस वेक्टर की पोजीशन के अकॉर्डिंग या पार्टिकल की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पी पर इस पार्टिकल के यूनिट वेक्टर को शो करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं क्या, देखिए आर कैसे चेंज होगा, पार्टिकल जब अंदर जाएगा या बाहर की ओर जाएगा तब इसका आर चेंज हो सकता है। तो मान लेते हैं कि जो आर का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ चेंज होता है, इस पॉइंट पी से आर का डायरेक्शन बाहर की तरफ चेंज होता है। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा आर कैप, क्योंकि आर कैप इसी तरह से चेंज होगा, जीरो से मैक्सिमम जा सकता है या मैक्सिमम से जीरो भी आ सकता है। तो या तो आप उसको बाहर की तरफ लीजिए या अंदर की तरफ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको अभी बाहर की तरफ लिया है, मतलब कि इस पार्टिकल पी पर जो पोजीशन वेक्टर या आर जो है वो चेंज हो रहा है बाहर की तरफ, आर कैप मैंने लिखा। और थीटा देखिए इस टाइम पर कैसा चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरह से चेंज होगा। तो मान लेते हैं कि थीटा का जो यूनिट वेक्टर होगा वो थीटा कैप होगा। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो ये लगभग इस तरह से बनेगा थीटा कैप, और ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। थीटा इस क्षण पर इस तरह से चेंज हो रहा है, तो मैंने थीटा कैप को इस तरह से लिखा, इसी डायरेक्शन को मैंने इस पॉइंट पे शो किया है, और इनके बीच 90 का एंगल होगा। ये इन जनरली एक कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कर्वी लीनियर का मतलब कि जितनी भी एक्सिस होंगी या जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, आर कैप एंड थीटा कैप यहाँ पे क्या होते हैं, आर कैप एंड थीटा कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, और इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्योंकि हमने क्या किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया है आर और थीटा में। देखिए अभी भी आपको यहां पर जो वेलोसिटी आई होगी, यहाँ पोजीशन वेक्टर दिख रहा है उसमें आई कैप जे कैप है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा इस वेलोसिटी से। तो देखते हैं यहाँ पर आर कैप की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप यहां से वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला रख दीजिए, आर कैप आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो कितना आएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना आएगा, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहां से आप आर को कॉमन निकाल लीजिए, यहां से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो आर कैप की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉमन निकाला मैंने, और आर स्क्वायर को इधर से कॉमन निकाला, ये कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और रूट ओवर आर स्क्वायर आर होगा, मतलब कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर कैप की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसको आप लिख लीजिए अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। आर कैप को आप ध्यान रख लीजिए, चलिए मैं यहां इसको लिख देता हूं। आर कैप की वैल्यू जो हमने निकाली वो ये है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा
जे के। हमने अभी क्या किया, आर कैप निकालने के लिए आर कैप का एक्स कंपोनेंट निकाला और आर कैप का वाई कंपोनेंट निकाला, मीन्स आई कैप और जे कैप कंपोनेंट निकाला और इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, थीटा कैप का भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों निकालना है। तो इस पॉइंट पी के लिए अगर मैं इसको एक अलग से डायग्राम में शो करूं तो ये पॉइंट पी होगा, ये पॉइंट पी होगा और इसके इधर आर कैप शो हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थीटा कैप और इनके बीच का एंगल होगा 90। अब देखिए यहां पर ये कौन सी अक्ष होगी, एक्स एक्सिस, ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस। तो मैं यहां शो कर रहा हूं इसी को, ये एक्स एक्सिस होगी और ये होगी वाई एक्सिस। और इसके अपोजिट वाली एक्सिस कौन सी होगी, इस पॉइंट के लिए अपोजिट वाली होगी माइनस एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, तो माइनस एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, माइनस आई कैप। और पार्टिकल अगर यहाँ पर है और एक्सिस भी हमको इसी से मतलब है, तो इसके लिए होगा जे कैप पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल जब यहाँ मूव करता है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो मैं इसी थीटा एंगल को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो रहा है, देखिए यहाँ से इसी लाइन को तो मैंने आगे बढ़ाया है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई इसके लिए और इसके लिए माइनस एक्स एक्सिस ये वाली, और थीटा एंगल ये होगा और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। मीन्स हमें क्या करना है, थीटा कैप का एक्स कंपोनेंट भी निकालना है और वाई कंपोनेंट भी। तो आप यहां से निकाल सकते हैं थीटा का एक्स कंपोनेंट, थीटा के साथ एंगल कितना बन रहा है, माइनस एक्स एक्सिस का 90 माइनस थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन के लिए कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन के लिए साइन थीटा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर थीटा कैप की वैल्यू कितनी आएगी, देख लेते हैं। इस एक्स एक्सिस के लिए कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल अभी 90 माइनस थीटा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब कि वाई एक्सिस के लिए साइन 90 माइनस थीटा। मीन्स थीटा कैप कॉस 90 माइनस थीटा, ये किस डायरेक्शन के लिए मिला है हमको, माइनस आई कैप डायरेक्शन के लिए। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा माइनस आई कैप एंड प्लस साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, जे कैप पॉजिटिव है। तो यहां से निकाल लीजिए थीटा कैप कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा लेकिन चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा, ये माइनस वाला यहां से आया है। फिर ये होगा कॉस थीटा जे कैप, मतलब कि हमारे पास थीटा कैप की वैल्यू भी आ गई, ये आई कैप होगा इधर। थीटा कैप की वैल्यू मतलब कि थीटा कैप का एक्स कंपोनेंट और थीटा कैप का वाई कंपोनेंट हमको ये मिल गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थीटा कैप इक्वल टू ये हमको मिल गया। थीटा कैप निकालने के लिए यही प्रोसीजर बस होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, थीटा कैप हम यहां से निकालेंगे।
तो इक्वेशन नंबर 2 में देख लेते हैं। देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान से, इस दोनों फंक्शन में आर थीटा डॉट कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, आर थीटा डॉट कॉमन निकाला है मैंने, इन दोनों में से आर थीटा डॉट कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और इन दोनों टर्म्स में से आर डॉट कॉमन निकलेगा, प्लस कर लेते हैं आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब देख लीजिए, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, थीटा कैप है, तो वेलोसिटी आ जाएगा आर थीटा डॉट, इसकी वैल्यू है थीटा कैप, और कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप आर कैप, ये होगा आर डॉट आर कैप। तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये हमारा वेलोसिटी होगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। आप इसको चाहें तो अब लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट। अगर आप पहले से आर कैप और थीटा कैप निकाल लेते हैं, जो मैंने आपको मेथड बताया निकालने का, तो आप इसको नोट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर और थीटा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं या निर्देशांक हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहां पर अब देखिए, यहां आई कैप जे कैप के कैप कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, केवल आर और थीटा ही दिख रहे हैं हमें। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इसके लिए जो वेलोसिटी होगी, ये आर कैप के अलोंग वेलोसिटी होगी। मैं कहीं पर लिखा था आर डॉट, आर डॉट का मतलब होता है कि आर कैप के अलोंग वेलोसिटी, या फिर इसको लिख सकते हैं रेडियल वेलोसिटी, त्रिज्यीय वेग। आर कैप तो इसके डायरेक्शन को बताएगा, यूनिट वेक्टर है, और थीटा कैप भी इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो आर डॉट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर थीटा डॉट, इसको लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग। मतलब कि ये थीटा एंगल चेंज हो रहा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा की जो वेलोसिटी होगी वो आर थीटा डॉट होगी फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और हम इसको इतना पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमने आर कैप थीटा कैप की वैल्यू निकाल ली थी और वेलोसिटी भी निकाल ली थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था। अब हम क्या करते हैं, हमें अब चाहिए त्वरण। तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv अपॉन dt। यहां पर देखिए हमारे पास 3 फंक्शन है, एक 2 फंक्शन ये वाला हो गया और ये 3 फंक्शन ये वाला। अब इसको वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। पहले पार्ट में 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, लेकिन थर्ड पार्ट में क्या होते हैं, 3 फंक्शन है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन का जो 3 फंक्शन के लिए रूल लगता है सेम होता है, कोई अंतर नहीं है उसमें। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर डॉट डी आर कैप बाय डी टी प्लस आर कैप डी आर डॉट बाय डी टी। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों फंक्शन को बाहर निकाल लीजिए। आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाय डी टी प्लस आर थीटा कैप डी थीटा डॉट बाय डी टी प्लस थीटा डॉट थीटा कैप डी आर अपॉन डी टी। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 फंक्शन वाला था, तो पहले 2 फंक्शन को बाहर निकाला, थीटा कैप का डिफरेंशिएशन किया, फिर आर और थीटा कैप को बाहर निकाला, थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन किया, फिर थीटा डॉट थीटा कैप को बाहर निकाला और आर का डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ पर ये समझिए, इसकी वैल्यू हमें पता है, आर डॉट लिखेंगे हम, और थीटा डॉट का अगर डिफरेंशिएशन होता है या आर डॉट का डिफरेंशिएशन होता है तो उसको हम लिखेंगे सिंपल डी आर डॉट बाय डी टी को, एक डॉट है, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको लिखेंगे आर डबल डॉट और डी थीटा डॉट बाय डी टी, थीटा डबल डॉट डी आर डॉट बाय डी टी, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए यहां पर रिप्लेस कर देते हैं और हमें केवल निकालना क्या होगा, डी आर कैप बाय डी टी और डी थीटा कैप बाय डी टी। ये कहां से आएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका डी आर कैप बाई डी टी और डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले इस वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं, तो आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी प्लस ये आर डबल डॉट होगा आर के प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाय डी टी प्लस ये थीटा डबल डॉट होगा आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस ये आर डॉट हो जाएगा, तो ये होगा आर डॉट थीटा कैप। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गया। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 मानता हूं। अभी एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं आया है क्योंकि हमको इसकी वैल्यू भी रखनी होगी, तो रखते हैं इसकी वैल्यू भी। सिंपल आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में और इसको डिफरेंशिएट कीजिए और क्या आ रहा है उसको देखिए। तो देखते हैं, पहले देखिए आर कैप को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डी आर कैप बाय डी टी कितना मिलेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस इसका होगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप डी आर कैप बाय डी टी कितना आएगा, डी थीटा बाय डी टी कॉमन आएगा और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा डॉट। तो मैं इसको थीटा डॉट को कॉमन लिख लेता हूं यहां पर, ये होगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये आई कैप भी होगा। तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप किसके बराबर है, थीटा कैप के। तो इसको लिखेंगे थीटा डॉट थीटा कैप मीन्स डी आर कैप बाय डी टी की वैल्यू हमें ये मिल गई, और यहीं से थीटा कैप की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डी थीटा कैप बाय डी टी ये होगा कॉस थीटा
डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। तो सिंपल डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा डॉट होगा और कॉमन आएगा, तो डी थीटा कैप बाय डी टी इक्वल टू, और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, डी थीटा बाय डी टी माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप कितना है, आर कैप के बराबर, तो इसको आर कैप लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास हमें मिल गया। ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कीजिए और कितना आ रहा है इसको देखिए, ठीक है। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी, थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप, आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, देखिए आर थीटा डॉट और इसकी वैल्यू है डी थीटा कैप बाई डी टी की माइनस थीटा डॉट आर कैप। अब बाकी वैल्यू को आप एज इट इज लिखेंगे, डी आर डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट सॉरी आर डॉट थीटा कैप। तो ये सिंपल है, अब इसको आप जमा दीजिए। जैसे देखिए यहां पर जो ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ये दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 आर डॉट थीटा कैप प्लस बाकी को एज इट इज लिखेंगे, आर डबल डॉट आर कैप प्लस, ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ, तो ये माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, ये थीटा थीटा मल्टीप्लाई होगा तो थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। तो ये आपका एक्सेलरेशन होगा। इसको और थोड़ा जमा दीजिए, कैसे जमाएंगे देखिए, इन दोनों टर्म्स में से आर कैप को कॉमन निकाल लीजिए और इन दोनों टर्म्स में से थीटा कैप को कॉमन निकाल लीजिए। इधर देखिए मैं इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं इसको, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या करता हूं, आर कैप को कॉमन निकाल लेता हूं। निकाल लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन से ये दोनों टर्म्स में से मैं आर कैप को कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर और आर कैप कॉमन निकले प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से निकाल लीजिए, थीटा कैप कॉमन आ जाएगा, तो कितना आएगा ये, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस, ये प्लस है, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा, इसके लिए इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे इसको। तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन भी आपको वैसा ही मिला, यहां पे आपको आई कैप जे कैप एक्स वाई जेड कुछ नहीं दिखेगा, केवल आर और थीटा ही दिखेंगे। तो आर कैप का जो कोफिशिएंट है या मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा आर कैप की डायरेक्शन में, और थीटा कैप का जो मल्टीप्लायर होगा वो थीटा कैप की डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। तो
आर के डायरेक्शन के अलोंग बोलेंगे तो इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। तो आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर त्रिज्यीय त्वरण। त्रिज्यीय त्वरण, और इसका जो सेकेंड टर्म है थीटा कैप का कोफिशिएंट 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन या फिर अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस तरह से हमें ये निकालना है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ये स्टेप होगा तो अब देखिए यहाँ पर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया कि सिंपल कोऑर्डिनेट निकाला। सबसे पहले एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट किया था, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। फिर यूनिट वेक्टर आर कैप थीटा कैप निकाला। फिर पोजीशन वेक्टर निकाला जो इस तरह का था। फिर हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकाला। मीन्स देखिए यहाँ पर वेलोसिटी में आर कैप थीटा कैप मतलब कि आर और थीटा ही टर्म्स हैं, और एक्सेलरेशन में भी आर और थीटा टर्म्स ही हैं। तो यहां पर आप थोड़ा एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर मुझे आर डॉट और थीटा डॉट कहीं दिखता है तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। सिटी कंपोनेंट है। आर डॉट मतलब कि आर के अलोंग, थीटा डॉट मतलब कि थीटा के अलोंग, क्योंकि कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज होंगे, आर और थीटा चेंज होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको वेलोसिटी कहा जाएगा। रेडियल या ट्रांसवर्स वेलोसिटी। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर आर डबल डॉट और थीटा डबल डॉट भी दिखा होगा, ये एक्सेलरेशन में होगा आर डबल डॉट थीटा डबल डॉट, तो ये क्या कहलाएंगे, एक्सेलरेशन कंपोनेंट। मतलब कि इसको नोट कर लीजिएगा आप, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। मतलब आपको ये रिमेंबर कराने के लिए कि आपको याद हो जाए कि हमें करना क्या होता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने के लिए। उसकी पोजीशन वेक्टर निकालने जरूरी है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अगर पोजीशन वेक्टर एक बार निकल गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने आ गया होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिंपल सा मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन आपको बस करना होगा।